ये समय है कि हम परमेश्वर के वचन में चलें और परमेश्वर के वचन से हम सब निकाल लेंगे योना उसके चौथे अध्याय को और पूरे अध्याय को हम पढ़ेंगे। योना उसका चौथा अध्याय और पद 1 से 11। योना 4 पहला पद से उसके आखिरी पद तक अगर हम सब ने निकाल लिया है तो आइए परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने की आदर में हम अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं। और ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है, यह बात योना को बहुत ही बुरी लगी और उसका क्रोध भड़का। उसने यहोवा से यह कहकर प्रार्थना की, हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था तब क्या मैं यही बात न कहता था? इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तरसीस को भाग जाने के लिए फुर्ती की, क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है और विलंब से कोप करने वाला करुणा निधान है और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। इसलिए अब हे यहोवा, मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही भला है। यहोवा ने कहा, तेरा जो क्रोध भड़का है, क्या वह उचित है? इस पर योना उस नगर से निकलकर उसकी पूरब ओर बैठ गया और वहाँ एक छप्पर बनाकर उसकी छाया में बैठा हुआ यह देखने लगा कि नगर का क्या होगा। तब यहोवा परमेश्वर ने एक रेल का पेड़ उगाकर ऐसा बढ़ाया कि योना के सिर पर छाया हो, जिससे उसका दुख दूर हो। योना उस रेल के पेड़ के कारण बहुत ही आनंदित हुआ। सवेरे जब पौ फटने लगी तब परमेश्वर ने एक कीड़े को भेजा, जिसने रेल का पेड़ ऐसा काटा कि वह सूख गया। जब सूर्य उगा तब परमेश्वर ने पूर्वाई बहाकर लू चलाई और धूप योना के सिर पर ऐसी लगी कि वह मूर्छित होने लगा और उसने यह कहकर मृत्यु मांगी, मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही अच्छा है। परमेश्वर ने योना से कहा, तेरा क्रोध जो रेल के पेड़ के कारण भड़का है, क्या वह उचित है? उसने कहा, हाँ, मेरा जो क्रोध भड़का है वह अच्छा ही है, वरन क्रोध के मारे मरना भी अच्छा होता। तब यहोवा ने कहा, जिस रेल के पेड़ के लिए तूने कुछ परिश्रम नहीं किया, न उसको बढ़ाया, जो एक ही रात में हुआ और एक ही रात में नष्ट भी हुआ, उस पर तूने तरस खाई है। फिर यह बड़ा नगर निनवे, जिसमें 1,20,000 से अधिक मनुष्य हैं, जो अपने दाहिने बाएं हाथों का भेद नहीं पहचानते और बहुत से घरेलू पशु भी उसमें रहते हैं, तो क्या मैं उस पर तरस न खाऊं? ये परमेश्वर का वचन है। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएंगे और आइए इस वचन की समझ के लिए हम परमेश्वर से सहायता मांगें। पिताजी, हम धन्यवाद देते हैं आपको, आपके प्रेम के लिए, आपके दया, आपके अनुग्रह के लिए। धन्यवाद देते हैं आपके इस वचन के लिए। और प्रभु जी, इस वचन के माध्यम से प्रभु आप हमें अपने प्रेम के बारे में, अपने दया के बारे में, अपने अनुग्रह के बारे में आगे बढ़ाते हैं, ताकि परमेश्वर हम उस अनुग्रह को जानें, उस दया को जानें, आपके स्वभाव, आपके चरित्र को जानें, अपने स्वभाव और अपने चरित्र को जानें और प्रभु जी अपना भरोसा आप में लेकर के आने वाले हो सकें। हम विनती करते हैं प्रभु जी कि इस वचन की समझ आज आप हम सबको दें और होने दें कि इस वचन के सुनने, इस वचन के समझने के द्वारा हम सब आपके पुत्र की समानता में एक कदम और आगे बढ़ने वाले हो सकें। यीशु के नाम से आमीन। एक व्यक्ति क्यों क्रोधित होता है? क्या है जो एक व्यक्ति को क्रोधित करता है? इस बात को जानने के द्वारा आप उस व्यक्ति के बारे में बहुत सारी बातें कह सकते हैं, क्योंकि क्रोध जो है एक व्यक्ति के अभिलाषाओं को प्रकट कर देता है। हाँ, क्रोध अपने आप में बुरा नहीं है, क्योंकि क्रोध भी एक परमेश्वर का दिया हुआ भावना है। इफिसियों 4 अध्याय 26 पद में इस प्रकार लिखा है कि क्रोध तो करो, परंतु क्रोध में पाप न करो। और हमें इस बात को ध्यान देना है कि हम क्यों कई बार क्रोधित होते हैं। अधिकतर समय मैं इसीलिए क्रोधित होता हूँ क्योंकि जब चीज़ें मेरे इच्छा अनुसार नहीं होती हैं तो मैं क्रोधित होता हूँ। आप कब क्रोधित होते हैं? अगर आप अपने क्रोध को
जांचने की कोशिश करेंगे, उसके उद्भव को समझने की कोशिश करेंगे, तो आप देखेंगे कि कुछ न कुछ छिपी हुई इच्छाएं हैं, चाहते हैं, जो उस क्रोध को आगे बढ़ाते हैं। और क्यों मैं आज क्रोध के बारे में बात कर रहा हूँ या क्रोधी होने के बारे में बात कर रहा हूँ, वो ये क्योंकि आज हम योना उसके 4 अध्याय में देखते हैं कि योना भी उस मार्ग पे है जहाँ पे वो परमेश्वर से क्रोधित है। ऑन द रोड ऑफ बीइंग एंग्री विथ गॉड, योना उस मार्ग पे है जहाँ वो परमेश्वर से क्या है, क्रोधित है। और अगर हम देखें तो जैसे हमारा क्रोध हमारी इच्छाओं और चाहतों से निकल कर के आता है, वैसे ही यहाँ योना का क्रोध भी उसकी इच्छाएं और उसकी चाहतों के वजह से निकल कर के आ रहा है। योना 1 अध्याय में हमने देखा था कि परमेश्वर ने योना से कहा कि वो उस बड़े निनवे शहर को जाए और उसके विरुद्ध प्रचार करे, पर योना नहीं चाहता था कि वो शहर परमेश्वर के वचन को सुने। सो उसने क्या किया कि वो उस नगर से ठीक विपरीत परमेश्वर जिस दिशा में उसको जाने को कह रहा था, उससे दूर, परमेश्वर से दूर तरसीस की ओर भागने लगा। लेकिन परमेश्वर ने उसका हाथ छोड़ा नहीं, और हमने देखा कि कैसे एक बड़े तूफान के माध्यम से और उसके बाद योना को समुद्र में डाल दिए जाने के माध्यम से और फिर एक बड़े मछली को ठहराए जाने के माध्यम से परमेश्वर योना को वापस अपने मार्ग पर लेकर के आता है। हमने देखा था योना 2 अध्याय में कि जब योना उस मछली के पेट में 3 दिन 3 रात रहा, तब वो प्रार्थना में परमेश्वर की ओर लौटता है, परमेश्वर की ओर आता है। और फिर 3 अध्याय में हमने देखा था कि उसने निर्णय लिया कि वो परमेश्वर के पीछे चलेगा, वो परमेश्वर के अनुसार कार्य करेगा, जो परमेश्वर उससे कहता है वो उस कार्य को करेगा। और उसने वैसा ही किया। 3 अध्याय में वो उस निनवे शहर को गया, उस निनवे शहर के विरुद्ध जो परमेश्वर ने कहा था उस बात को प्रचारित उसने किया, और उसने अपने आँखों से देखा कि कैसे वो पूरा शहर अपने पाप से, अपने बुरे कार्यों से और जो हिंसा उनके अंदर थी, जो हिंसात्मक प्रवृत्ति उनके अंदर थी, उससे वो फिरते हैं और परमेश्वर के दया को वो थामते हैं, परमेश्वर के दया की गुहार लगाते हैं। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उन पे दया करी थी, और परमेश्वर ने अपनी दया, अपने अनुग्रह को उस शहर पे किया था। और फिर हम देखते हैं योना 4 में आते हैं, और जब परमेश्वर, आप एक ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं कि जिसके एक वाक्य के संदेश के कारण पूरा शहर, जिसमें 1,20,000 से ज़्यादा लोग हैं, उनका जब जीवन परिवर्तित हो जाता है तो उसको कैसा महसूस करना चाहिए। मेरे प्रियो, कई बार जब हम जीवन में परमेश्वर के पीछे चलने का निर्णय लेते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने का निर्णय लेते हैं, उसके अनुसार काम करते हैं, और फिर जब हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारे आशा अनुसार कार्य नहीं कर रहा है, हमारी अपेक्षा अनुसार कार्य नहीं कर रहा है, जो चीज़ हम सोच रहे थे जैसा होगा वैसा कार्य नहीं कर रहा है, तो हम कैसे उसका प्रतिक्रिया करते हैं, हम कैसे उसका प्रत्युत्तर देते हैं। योना 4 अध्याय में हम इसी चीज़ को देखते हैं, योना का प्रत्युत्तर। जब योना ने देखा कि उस बड़े नगर में जिसके विरुद्ध उसने प्रचार किया, और जब वो लोग परमेश्वर की ओर फिरे और परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया, उनको नष्ट नहीं किया जैसा उसने प्रचारित किया था परमेश्वर के संदेश को, तो वो उसे अच्छा नहीं लगा, और वो परमेश्वर से इतना ज़्यादा क्रोधित हो गया कि एक बार नहीं वरन 2 बार इस अध्याय में हम देखते हैं कि वो कहता है कि इससे अच्छा तो मेरा मर जाना है, मैं मर जाना चाहता हूँ, बजाय इसके कि निनवे के लोगों को परमेश्वर की ओर फिरते देखूँ, निनवे के लोगों के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह देखूँ। और हम देखते हैं कि योना उसके 4 अध्याय में योना परमेश्वर से क्रोधित होने के मार्ग पे है। और क्यों वो योना परमेश्वर से क्रोधित है, वो 2 बिंदु में हम देखते हैं कि प्रथम बात, क्यों वो परमेश्वर से क्रोधित है यहाँ पर, क्योंकि सर्वप्रथम 1 से 4 पद में हम देखते हैं
कि उसने परमेश्वर के अनुग्रह को सही ढंग से नहीं समझा, उसने परमेश्वर के अनुग्रह को गलत समझ लिया, उसने परमेश्वर के अनुग्रह का मायने क्या है उसको उसने समझा नहीं। और पहला पद आप देखिए कि पहला पद कहता है कि यह बात योना को बहुत बुरी लगी और उसका क्रोध भड़क उठा, वो क्रोधी हो गया। हाँ, योना क्रोधित हो गया। क्यों? क्योंकि योना चाहता था कि निनवे के लोगों का क्या हो जाए, नाश हो जाए। और जब उसने देखा कि नाश नहीं हुआ तो वो क्रोधित हो गया। और यही बात हम देखते हैं कि दूसरे और तीसरे पद में वो कहता है। दूसरे पद में परमेश्वर पे वो आरोप लगाता है कि परमेश्वर जरूरत से ज़्यादा ही अनुग्रहकारी हो गया है, परमेश्वर जरूरत से ज़्यादा ही करुणामय हो गया है। इस चीज़ का वो उस परमेश्वर पे ही आरोप लगाता है। और दूसरा पद आप देखिए, वो कहता है, हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था तब क्या मैं यही बात ना कहता था? इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तरसीस को भाग जाने के लिए फुर्ती की, क्योंकि देखिए वो क्या कहता है, क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है, विलंब से कोप करने वाला, करुणा निधान है, दुख देने से प्रसन्न नहीं होता है। परमेश्वर दुख देने से प्रसन्न नहीं होता है। आपको कुछ याद आ रहा है? योना कोई अपने मन से परमेश्वर के चरित्रों को यहाँ लेकर के उजागर नहीं कर रहा है, वरन ये पद हमें याद दिलाते हैं निर्गमन 34 अध्याय 6 से 7 पद का, गिनती 14 अध्याय 18 पद का। और बाइबल में कई बार हम देखते हैं कि इस एक खास परमेश्वर के चरित्र का इस प्रकार से उल्लेख है। योना जो परमेश्वर के बारे में जाना हुआ चरित्र था, उसी चीज को यहाँ पे वो बता रहा है। जिस बात को सभी इजरायली जानते थे वही बात वो यहाँ पे रख रहा है कि परमेश्वर क्या है, अनुग्रहकारी है, परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर विलंब से कोप करने वाला है, परमेश्वर करुणा निधान है। और सबसे ज़्यादा उसको दिक्कत थी इस बात से कि परमेश्वर दुख देने से प्रसन्न नहीं होता है। आप सोच रहे होंगे कि योना क्यों परमेश्वर के इन चरित्रों के लिए वो शिकायत क्यों कर रहा है? उसको तो खुश होना चाहिए कि परमेश्वर दया करने वाला है, परमेश्वर क्रोध विलंब से करता है, परमेश्वर करुणामय है। ये बातें तो अच्छी हैं, ये तो हमारे भलाई के लिए है। पर योना क्यों क्रोधित है? इस कारण से क्यों योना परमेश्वर की निंदा कर रहा है? क्योंकि वो अनुग्रहकारी है। इसका उत्तर ये है कि योना का जो दिमाग था वो इस चीज से भरा हुआ था, और वो हम सब का भी दिमाग है। हम सब चाहते कि परमेश्वर हमारे साथ दयावंत रहे, परमेश्वर हमारे ऊपर करुणा दिखाए, परमेश्वर हमारे लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करे, उनके साथ उनके ऊपर क्रोधित न होए। लेकिन वही चीज़ जब परमेश्वर दूसरों के साथ करता है, जिनको हम पसंद नहीं करते हैं, जिनको हम चाहते नहीं हैं, तो वो चीज़ हमें नागवार गुजरती है। योना नहीं चाहता था कि परमेश्वर अपने इन चरित्रों का इस्तेमाल, इन चरित्रों का प्रदर्शन इज़राइल के अलावा किसी और देश के लोगों, किसी और नगर के लोगों पे करे, खास करके ये निनवे के लोगों पर जो उपद्रवी हैं, जो हिंसात्मक हैं, जो क्रूर हैं, और जो सबसे बड़ी बात इज़राइल के शत्रु हैं, उनके ऊपर परमेश्वर कैसे उनके ऊपर कैसे परमेश्वर अपने इन चरित्रों को प्रदर्शित कर सकता है। योना वही चीज़ चाह रहा था जो पहले हम हबक्कूक में देख रहे थे। हबक्कूक पहले अध्याय को जब हमने देखा था तो हमने यही देखा था, हबक्कूक चाहता था कि परमेश्वर जो है वो बाबुल देश के पापों के कारण उस पर उसका न्याय करे, परमेश्वर पाप को दरकिनार न करे, वरन परमेश्वर पाप का न्याय करे। और वही चीज़ योना भी चाहता था। योना तो कह रहा है कि आप पाप को दूर होते हुए कैसे देख सकते हैं, आप पाप को क्षमा कैसे कर सकते हैं, आपको पाप का दंड देना आवश्यक है। योना अनुग्रह को भूल गया था। अनुग्रह क्या है इस चीज को ही भूल गया था। हमने पिछले सप्ताह भी देखा था कि अनुग्रह क्या है। परमेश्वर का अनुग्रह है कि वो चीज हमें मिल जाना जिसके हम योग्य नहीं हैं, जिसके हम काबिल नहीं हैं। और योना इसी चीज को यहाँ पे भूल रहा था। वो इस परमेश्वर के अनुग्रह को समझ नहीं पा रहा था।
और योना ये भी भूल गया था कि वो कितना अयोग्य है, फिर भी परमेश्वर ने उसके ऊपर अनुग्रह करे। वो परमेश्वर से जानते हुए कि वो परमेश्वर से दूर नहीं भाग सकता, वो परमेश्वर से दूर भागने का उसने प्रयास किया, फिर भी परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया और उसे एक दूसरा अवसर दिया। हमने तीसरे अध्याय में देखा था, परमेश्वर दूसरा अवसर देने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर ने उसे दूसरा अवसर दिया। वो इस चीज को भूल गया है, जो चीज, जो कार्य, जो चरित्र परमेश्वर ने उसके ऊपर प्रदर्शित किया, वो नहीं चाहता था कि परमेश्वर निनवे के लोगों के साथ भी वैसा ही व्यवहार करे, क्योंकि वो सोचता था कि वो अपने आप में खास है, इज़राइल खास है, निनवे खास नहीं है। और तीसरे पद में हम देखते हुए कहता है कि हे यहोवा मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही भला है। ये शब्द, ये वाक्य एक बार फिर से हमें एक और भविष्यद्वक्ता की याद दिलाते हैं। एक और भविष्यद्वक्ता जिसने इन शब्दों को कहा था, एलिया ने। पहला राजा 19 अध्याय 4 पद को जब हम पढ़ते हैं तो उसने इसी शब्दों को कहा था। लेकिन योना और एलिया में अंतर यह है कि एलिया इस बात से हताश था, जो इज़राइल के लोगों के अंदर परमेश्वर से दूर जो वो चले गए थे, जो उनका हृदय परमेश्वर से दूर चला गया था। और एलिया जब उनके हृदय को परमेश्वर की ओर ला पाने में असफल हो जाता है, तब वो इस चीज़ के लिए प्रार्थना करता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि योना अपने सफलता पे हताश हो रहा है। वो उसका संदेश जो था उसके कारण लोगों के हृदय परिवर्तित हुए, लेकिन फिर भी वो अपनी सफलता पे वो हताश हो रहा था। वो कह रहा था कि मेरे लिए मर जाना अच्छा है। अगर आप परमेश्वर होते तो आप ऐसे में क्या कहते? आपने योना को दूसरा अवसर दिया हुआ है, और उस दूसरे अवसर में भी योना ने आपका कार्य किया है, लेकिन उसके बाद वो आपसे कह रहा है कि अब मेरे लिए मर जाना अच्छा है। वो आपको भाषण दे रहा है। आप और हम रहते, हम कहते हैं कि चलो तो इसके साथ बहुत हो गया, अब इसको जो चाहिए इसको दे दो। तो परमेश्वर ऐसा नहीं करता है। परमेश्वर ऐसा नहीं करता है। वो योना को नष्ट करने के, नाश करने के बजाय, उसको मृत्यु देने के बजाय यहाँ उसकी सहायता करता है, उसको और सिखाने की कोशिश करता है। और देखिए कि वो क्या कहता है चौथे पद में। वो उससे एक सवाल पूछता है, तेरा जो क्रोध भर का है क्या वो उचित है? योना से वो सवाल करता है परमेश्वर, एक क्रोधित व्यक्ति से, जो अपने आप में खोया हुआ है, जो सिर्फ अपने आप पे केंद्रित है, उससे सवाल करता है। यही सवाल वो 9वें पद में फिर से हम देखते हैं दोहराता भी है। और आप याद करेंगे कि जब कैन परमेश्वर से क्रोधित हुआ था, तो परमेश्वर ने कैन से भी उत्पत्ति 4 अध्याय में इसी प्रकार के सवाल को पूछा था। और परमेश्वर जब सवाल पूछता है तो वो अपने फायदे के लिए नहीं पूछता है, क्योंकि उसको तो सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञानी परमेश्वर है। वो इस सवाल के द्वारा योना को कुछ सिखाना चाह रहा है, और सिर्फ योना ही को नहीं, योना के द्वारा आज हम सबको सिखाने की कोशिश कर रहा है। और जो वो सिखाना चाह रहा है हम सबको, वो बताता है कि हमारा जो क्रोध है वो 2 चीज को बताता है। सर्वप्रथम वो बताता है कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, कि हम बड़े हैं, हम अपने आप को कितना बड़ा और कितना ऊंचा समझते हैं। उस चीज को दिखाता है कि कैसे हम अपने आप को सही रूप से पहचान नहीं रहे हैं। हम सोचते हैं कि दुनिया हमारे इर्द गिर्द घूम रही है, पर मेरे प्रियो, दुनिया हमारे इर्द गिर्द नहीं घूम रही है। ये हमारा संसार नहीं है, ये हमारा समय नहीं है। यहाँ तक कि ये जीवन जिसको हम सोचते हैं कि मेरा है, वो भी मेरा नहीं है। ये सब परमेश्वर की ओर से है, हम उसके हैं। और हम अपने क्रोध को इस प्रकार से बहाने बना की कोशिश करते हैं कि मेरा अधिकार है ऐसा इस चीज़ पे, इसलिए वो अब मेरा अधिकार नहीं मिला तो मैं क्रोधित हो गया। लेकिन मेरे प्रियो,
बाइबल क्रोध को बहुत गंभीरता से लेती है और हमारा क्रोध सिर्फ हमें हमारे बारे में, हम अपने बारे में क्या सोच रहे हैं यही नहीं बताता, वरन हमारा क्रोध ये भी बताता है कि हमारे अंदर परमेश्वर के बारे में हम क्या सोचते हैं, परमेश्वर को हम किस नज़रिए से देखते हैं। यहाँ देखिए एक एकदम से जो बिगड़ा हुआ बच्चा होता है उसके अनुसार योना व्यवहार कर रहा है। यहाँ पे एक बच्चे हैं, बच्चे जैसे व्यवहार करते हैं। अगर उनके पास कोई खिलौना है तो वो चाहते हैं कि नहीं वो खिलौना मेरे पास ही रहे, वो उसको किसी को देना नहीं चाहते हैं। और यहाँ पे योना भी ऐसा ही चाह रहा है, वो परमेश्वर की दया को अन्य लोगों के साथ बांटना नहीं चाह रहा है, वो परमेश्वर की दया को निनवे के लोगों के साथ बांटना नहीं चाह रहा है। और इसीलिए वो क्या है, यहाँ पे क्रोधित है। जाए कि परमेश्वर तो मेरा परमेश्वर है, परमेश्वर तो इज़राइल का परमेश्वर है। और वो कह रहा है कि नहीं, निनवे के लोग परमेश्वर के अनुग्रह को नहीं देख सकते, निनवे के लोग इस योग्य नहीं है कि परमेश्वर उन पे दया करें। और परमेश्वर उससे सवाल पूछता है, क्या तेरा क्रोधित होना उचित है? क्या जो ये तेरा क्रोध भड़का है उचित है? और योना कैसे उसका उत्तर देता है? बड़े आश्चर्य की बात है कि योना इस प्रश्न का उत्तर ही नहीं देता, वो इस प्रश्न को दरकिनार करके, भूल करके वो आगे बढ़ जाता है, वो आगे चला जाता है और बताता है कि वो उस नगर के निकलकर उसकी पूरब ओर जाकर के बैठ गया। तो अभी हम देख रहे थे कि योना परमेश्वर से क्रोधित होने के मार्ग पे इसलिए आ गया क्योंकि उसने परमेश्वर के अनुग्रह को सही से नहीं समझा, उसने अनुग्रह शब्द को नहीं समझा, वो परमेश्वर के अनुग्रह को समझ नहीं पाया। पर एक और चीज़ है जिसको वो नहीं समझ रहा है और जिसके कारण वो परमेश्वर से क्रोधित होता है। और हम देखते हैं कि वो परमेश्वर के प्रयोजन को, परमेश्वर कैसे हर चीज़ प्रयोजित करता है उस चीज़ को नहीं समझ रहा है, वो गॉड्स प्रोविडेंस को गलत समझ रहा है। 5 से 11 पद में हम इसी चीज़ को देखते हैं। 5वां पद कहता है, इस पर योना उस नगर से निकलकर उसकी पूरब ओर बैठ गया और वहाँ एक छप्पर बनाकर उसकी छाया में बैठा हुआ देखने लगा कि नगर का क्या होगा। वो जाकर के वहाँ बैठ गया और देखने लगा कि इस नगर का क्या होगा। वो परमेश्वर को कुछ करने के लिए विवश कर रहा है। यहाँ पे वो एक जिद्दी बच्चे के समान यहाँ पे कार्य कर रहा है, उसको विवश कर रहा है कि नहीं, आपको जो मैं सोच रहा हूँ जो सही है उसको आपको करने की आवश्यकता है। वो इस समय में परमेश्वर के स्थान पे अपने आप को बैठाने की कोशिश कर रहा है, वो निर्णय लेने की कोशिश कर रहा है, वो इस बात को निर्धारित करने की कोशिश कर रहा है कि इस समय में परमेश्वर को क्या करना चाहिए। लेकिन परमेश्वर, हम देखते हैं आगे योना को दिखाता है कि योना परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर है। और वो 3 चीज़ों को यहाँ पे प्रयोजित करता है, भेजता है, जिसके द्वारा वो योना को अपने प्रयोजन के बारे में बताता है। वो एक बार और से हम देखते हैं कि अपने अनुग्रह को और ज़्यादा योना पे स्पष्ट करता है। अब देखिए कि वहाँ पे परमेश्वर ने एक रेंग का पेड़ उगाकर ऐसा बढ़ाया कि योना के सिर पर छाया हो, जिससे उसका दुख दूर हो। और योना उस रेंग के पेड़ के कारण बहुत ही आनंदित हुआ। ये एक चमत्कार था, ये रेंग का पेड़। आप कल्पना कीजिए कि एक बीज भी नहीं पड़ा है और अचानक से एक पौधा कुछ मिनटों में इतना बड़ा हो जाता है कि वो योना के ऊपर क्या करने लगता है, उसको छाया देने लगता है। वो तुरंत एक कुछ चंद मिनटों में वो एकदम से परिपक्व हो जाता है, वो अपने पूर्णता में पहुंच जाता है। ये परमेश्वर की ओर से एक उपहार था योना के लिए। और देखिए कि परमेश्वर ने उसको क्यों दिया। इतना कुछ होने के बावजूद भी, योना को परमेश्वर से क्रोधित होने के बावजूद भी परमेश्वर उसने इसलिए दिया कि वो योना पे क्या करे, सिर पर छाया हो, जिससे उसका दुख दूर हो। और हम देखते हैं कि योना के जीवन में ये परमेश्वर का जो उपहार था, परमेश्वर का जो प्रयोजन था, ये जो रेल का पेड़ था,
वो आराम लेकर के आता है, आनंद लेकर के आता है और आशीष लेकर के आता है। और छठे पद में हम देखते हैं योना भी इससे क्या उसकी प्रतिक्रिया कैसी होती है। वो भी इस कारण बहुत ही आनंदित होता है। अभी तक वो परमेश्वर से क्रोधित था, पर अभी वो आनंदित हो रहा है। वो उस वेर के पेड़ के कारण बहुत ही आनंदित हो रहा है। लेकिन परमेश्वर सिर्फ उतना ही नहीं करता है। 7वें पद में हम देखते हैं कि जब सवेरे जब पाँव फटने लगी तो परमेश्वर ने एक कीड़े को भेजा। परमेश्वर ने सिर्फ वो वेर के पेड़ को ही नहीं वरन एक कीड़े को भी भेजा। अब देखिए, जिसने वेर का पेड़ ऐसा काटा कि वो सूख गया। दूसरे सुबह जब योना उठा होगा, वो सोच रहा होगा कि वो उसी आराम को, उसी आनंद को, उसी आशीष को आज भी अनुभव करेगा उस वेर के पेड़ के नीचे। उसको ये देख करके आश्चर्य हुआ होगा कि जो पेड़ कल अचानक से उगाया था वो आज उसका नामो निशान नहीं है, वो खत्म हो गया, वो सूख गया। आप देखिए कि परमेश्वर कैसे हर एक चीज को नियंत्रित करता है। पहले अध्याय में हमने देखा था कि उसने एक बड़ी मछली भेजी जिसने योना को पूरा निगल लिया, और इस अध्याय में हम देखते हैं कि उसने एक छोटे से कीड़े को भेजा जिसने वेर के पेड़ को ऐसा काटा कि वो सूख गया। सृष्टिकर्ता परमेश्वर के पास असंख्य संसाधन हैं उसके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए। अब अपने आप को योना के स्थान पर रखने की कोशिश कीजिए। योना इस समय में क्या सोच रहा होगा कि क्या कर रहा है परमेश्वर। कल आपने मुझे आराम दिया, आनंद दिया, और आज आप उस वेर के पेड़ के द्वारा कल आपने मुझे जो आराम और आनंद दिया, आज ही आप उसको छीन रहे हैं। आज आपने मेरे खुशियों को ख़त्म कर दिया। एक दिन आप अपनी आशीषें मेरे ऊपर डाल लेते हैं और अगले ही दिन आप उसको ले लेते हैं। उस वेर का पेड़ तो योना के जीवन में परमेश्वर की आशीष और आनंद को लेकर के आया था, और ये कीड़ा हम देखते हैं कि योना के जीवन में उसके उदासी, उसकी निराशा को लेकर के आता है, हानि को लेकर के आता है। और परमेश्वर यहीं रुक नहीं जाता है। हम देखते हैं 8वें पद में जब सूर्य उगा तब परमेश्वर ने पूर्वाई बहाकर लू चलाई, पूर्वाई बहा करके लू चलाई। वो सिर्फ वेर के पेड़ और कीड़े तक रुक नहीं गया, अब वो लू चला रहा है, पूर्वाई बहाकर लू चला रहा है, और धूप योना के सिर पर ऐसी लगी कि वो मूर्छित होने लगा। अगर उस कीड़े ने योना के जीवन में निराशा लेकर के आया था, उदासी लेकर के आया था, हानि लेकर के आया था, तो ये पूर्वाई लू तो उसके जीवन में दर्द लेकर के आ रहा है, एकदम से हताशा को लेकर के आ रहा है कि वो मूर्छित हो रहा है। मेरे प्रिय, यहाँ पे परमेश्वर एक अपने जो योना के जीवन में चल रहा था उसको एक तस्वीर के माध्यम से प्रदर्शित कर रहा है। बाइबल में जब भी आप देखते हैं पूर्वाई बहाने की जहाँ बात होती है, परमेश्वर की ओर से पूर्वाई बहाने की, वो हमेशा परमेश्वर के न्याय को प्रकट करते हैं। आप निर्गमन में पढ़ेंगे, आप कई जगह बाइबल में पूर्वाई का जहाँ जहाँ जिक्र होता है, यिर्मयाह में हर जगह वो नकारात्मक में आता है, वो परमेश्वर के जो न्याय है उसके ऊपर लेकर के ध्यान लेकर के ले जाता है। यहाँ भी हम देखते हैं कि वही चीज़ परमेश्वर एक प्रकार से एक तस्वीर योना के जीवन में प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा है। जो चीज़ योना चाहता था कि निनवे के लोगों के साथ हो, परमेश्वर का न्याय निनवे के लोगों के ऊपर हो, वो न्याय हम देखते हैं यहाँ पे योना के जीवन में आता है। पहले परमेश्वर अपने अनुग्रह को दिखाता है वो वेर का पेड़ को भेजने के द्वारा, और उसके बाद इस पूर्वाई लू के द्वारा परमेश्वर अपने न्याय को दिखा रहा है कि अगर परमेश्वर का अनुग्रह उठा लिया जाए तो जो न्याय है उसमें कैसा महसूस होता है। और हम देखते हैं कि योना का क्रोध और भड़क उठा, पर उससे पहले हम देखते हैं कि इस पूरे
इस पूरे भाग में योना हमें इस चीज़ को सिखाने की कोशिश कर रहा है। योना के इस पुस्तक के द्वारा परमेश्वर में इस चीज़ को सिखाने की कोशिश कर रहा है कि ये परमेश्वर है जिसके हाथ में सब कुछ है। ये परमेश्वर है जिसने कीड़े को भेजा। ये परमेश्वर है जिसने इस पुरवाई लू को बहाई, जिसके कारण योना मूर्छित तक होने लगा। और ये बात हम सब के जीवन में एक बड़ा सवाल उत्पन्न करते हैं कि कैसे परमेश्वर हमारे जीवन में दुख भेज सकता है, कैसे परमेश्वर हमारे जीवन में दर्द भेज सकता है, कैसे हमारे दर्द में परमेश्वर उपस्थित हो सकता है। पर मेरे प्रियो, परमेश्वर का जो प्रयोजन है उसका अर्थ ही ये है कि परमेश्वर हर चीज़ को नियंत्रित करता है और हर चीज़ के द्वारा वो अपनी दया में जो उससे प्रेम करते हैं उनके लिए हर चीज़ उनके भलाई के लिए ही लेकर की भलाई की ओर ही लेकर के आता है। और योना की इस पुस्तक में हम देखते हैं खास चीज़ कि कैसे परमेश्वर हर चीज़ को नियंत्रित करता है। कितनी बार उस कहानियों को उन बातों को हमने देखा है। हमने देखा कि कैसे एक मछली ठीक उस स्थान पे पहुंच जाता है जहां उसको पहुंचना है। एक पौधा कुछ मिनटों में ही कैसे तुरंत उग जाता है। एक कीड़ा कैसे परमेश्वर के कहने के द्वारा कुछ खाता है। और हमने देखा कि कैसे जहाज जो बंदरगाह में है, जो तूफान समुद्र में है, जो पुरवाई लू इस पृथ्वी पर है, वो सब कुछ कैसे परमेश्वर की ओर से है, कैसे वो सब चीज़ परमेश्वर के द्वारा ही भेजा जा रहा है। परमेश्वर ने एक बड़ी मछली का इंतजाम किया जिसके द्वारा योना का जीवन बचा, और परमेश्वर ने इस वेल का इंतजाम किया जिसने योना के जीवन में कुछ आराम दिया। और परमेश्वर ने फिर उस कीड़े को और उस पुरवाई को योना के जीवन में भेजा ताकि जो एक स्वार्थ में आकर के जो क्रोध उसके हृदय में उत्पन्न हुआ है वो योना उस क्रोध से दूर हो सके। परमेश्वर यहाँ पे जो हमारा आरामदायक, आराम के ऊपर जीवन केंद्रित करने वाला जो हमारी सोच है उस पे वार कर रहा है। रेल के ऊपर केंद्रित जो जीवन है जो हमारे सर पे छाया करते हैं। कई बार हम अपने जीवन में परमेश्वर के द्वारा दिए हुए अच्छे उपहारों को लेकर के इतना ज़्यादा उसमें डूब जाते हैं कि हम उस उपहार से इतना प्रेम करने लगते हैं कि हम उस उपहार देने वाले को ही भूल जाते हैं। योना बहुत खुश था कि परमेश्वर ने उसे यह वेल का पेड़ दिया है। उस बहुत आनंदित था वो। उसका क्रोध ऐसा लगा था कि चला गया है, लेकिन वास्तविकता में क्या था, उसका क्रोध गया नहीं था, वो सिर्फ छुप गया था। जैसे ही वो वेल का पेड़ खत्म हुआ उसका क्रोध एक बार फिर से सतह पर आ गया। और एक बार फिर से हम देखते हैं कि वो कहता है कि इससे अच्छा मेरे लिए मर जाना है। तीसरी बार इस पुस्तक में योना मरना चाह रहा है। क्यों वो मरना चाह रहा है? अगर मेरे ज़िंदगी में सिर्फ निराशाएं ही निराशा है, मेरे ज़िंदगी में हताशा है, यही बात वो आपको बताएगा। लेकिन ये वास्तविक कारण नहीं है। इस कारण के पीछे जो जड़ है वो अलग है। योना का समस्या ये नहीं है कि उसके जीवन में क्या हो रहा है, उसके चारों ओर क्या हो रहा है, ये उसकी समस्या नहीं है। उसकी समस्या है कि उसके अंदर क्या हो रहा है। और इसीलिए हम देखते हैं कि परमेश्वर एक बार फिर से योना को उसी सवाल से योना को एक बार फिर से सोचने पे विवश करता है। एक बार फिर परमेश्वर कहता है तो तेरा क्रोध जो वेल के पेड़ के कारण भड़का, क्या वो उचित है? क्या तू उस वेल के पेड़ के कारण जो क्रोधित है क्या वो उचित है? और योना कहता है हाँ, मेरा जो क्रोध भड़का है वो अच्छा ही है, पर क्रोध के मारे मरना भी अच्छा होता। उसके अंदर परमेश्वर के लिए जो एक क्रोध है वो उसने घर बना लिया है, और उसने अपने आप को वेल के पेड़ में इतना ज़्यादा आनंदित महसूस करने लगा था कि जब परमेश्वर ने उससे ले लिया तो सोचने लगा कि अब उसके जीवन में कुछ बचा ही नहीं है ज़िंदगी जीने के लिए।
मेरे प्रियो, ये सिर्फ योना की समस्या नहीं है, ये तो पूरे संसार की समस्या है और इसी को हम मूर्ति पूजा का पाप कहते हैं। कई बार हम और आप अपने जीवन में अगर किसी खास व्यक्ति के लिए, किसी खास स्थान के लिए या किसी खास सफलता के लिए अगर हम सोचते हैं कि अगर वो मुझे नहीं मिला, ये व्यक्ति नहीं मिला, ये व्यक्ति अगर मेरे जीवन से चला गया, ये स्थान मेरे जीवन से चला गया, ये प्रतिष्ठा मेरे जीवन से चली गई, तो जीवन जीना योग्य नहीं है, तो हम उसी पाप में आ रहे हैं। मेरे प्रियो, हमारे जो मित्र हैं, हमारी जो परिवार है, जो धन है, जो सेवकाई है, जो सफलता है, ये सब अच्छा उपहार है परमेश्वर की ओर से। ये सब हमारे जीवन में खुशियाँ लेकर के आते हैं, लेकिन ये हमारे जीवन जीने का उद्देश्य नहीं है। हमारी समस्या मेरे प्रियो सिर्फ यही नहीं है कि हम कुछ गलत काम करते हैं, वो उससे भी गहरी है। हमारी समस्या है कि हम अपनी इच्छाओं, अपनी अभिलाषाओं, अपने चाहतों के वश में हैं, हम उसके गुलाम हैं। और उस इच्छाएं में सिर्फ गलत इच्छाएं नहीं, सिर्फ पापी इच्छाएं नहीं, वरन कई बार अच्छी इच्छाएं भी हमको अपने वश में रखते हैं। और अगर हमें और आपको उस इच्छाओं के वश से निकलना है, अगर अपने क्रोध को अपने नियंत्रण में रखना है, तो हमें एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो हमें रूपांतरित कर सके, हमें परिवर्तित कर सके। वहाँ किसी एंगर मैनेजमेंट क्लास में जाने से हम ऐसा नहीं सीख सकते हैं, या कोई एक खास चीज़ अपने इच्छा शक्ति से हम इन चीज़ों को नहीं पा सकते हैं। हमें एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो हमें रूपांतरित कर दे, जो हमें हमारे इस अभिलाषाओं के जकड़न से निकाल सके, जो हमें ऊंचा उठाने का जो हमारा जो स्वार्थ है, जो हमारे हृदय की अभिलाषा है, उससे हमें दूर करे। और इसीलिए भी हमें यीशु मसीह की आवश्यकता है। यीशु मसीह क्रूस पे मरा सिर्फ हमारे पापों के दाम को चुकाने के लिए ही नहीं, वरन पापियों को पाप में अभिलाषा से, अपनी अभिलाषा से, अपने जो स्वार्थ में जकड़े रहने की बात है, जकड़न से भी उसे आज़ाद कराने के लिए वो मरा, कि हम अपने आप से छुटकारा पा सकें। सिर्फ हमारे पापों के दाम को चुकाने के लिए नहीं, वरन हमसे छुड़ाने के लिए भी वो क्रूस पे मरा। और यही योना की समस्या थी। और हम देखते हैं कि यही चीज़ पूरे पुस्तक में परमेश्वर योना को समझाने की कोशिश कर रहा है। और 10 और 11 पद को जब हम पढ़ते हैं तो एक बार फिर से परमेश्वर अपने उस उद्देश्य को प्रकट करता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि योना किसी भी एक अन्य पापी के समान अपनी अभिलाषाओं में जकड़ा हुआ था, वो अपना ही गुलाम बना हुआ था। आप देखिए कि उसको क्या चीज़ खुशी दे रही थी और क्या चीज़ से वो निराश हो रहा था। ये इस बात से सोच करके ही कि परमेश्वर निनवे नगर को नष्ट करने जा रहा है, वो खुश था। और जैसे ही परमेश्वर ने उस शहर को छोड़ दिया, उस नगर को छोड़ दिया, उस पर दया करी, वो उदास हो गया। परमेश्वर ने उसे एक रेव का पेड़ दिया, वो खुश हो गया। और परमेश्वर ने उस रेव के पेड़ को खत्म कर दिया, वो मरना चाहता था। क्या है योना की समस्या? योना की समस्या वही है जो हमारा सोच है परमेश्वर को लेकर के। हम सोचते हैं कि वो हमारा परमेश्वर है, और जब तक वो मेरे जीवन को अच्छा रख रहा है, मेरे जीवन में खुशहाली ला रही है, तब तक मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया का क्या हो रहा है। और उसी के उत्तर में परमेश्वर उसको जवाब देता है कि ऐसा नहीं है। परमेश्वर को सबकी चिंता है, परमेश्वर को मेरे बाहर जो दुनिया है उसकी भी चिंता है। परमेश्वर कहता है कि मुझे निनवे की भी चिंता है। वो कहता है कि मैं जानता हूं कि वो पापी है और मैं उसके हृदय को तुमसे बेहतर जानता हूं, लेकिन मैं उन 1,20,000 लोग की भी चिंता करता हूं।
मैं उनके ऊपर तरस खाता हूँ, मैं उनके ऊपर करुणामय हूँ, क्योंकि उस शहर में 1,20,000 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो अपने दाएं बाएं हाथ का भेद नहीं पहचानते। कहने का मतलब जो अच्छाई और बुराई में अंतर करना भूल गए हैं, जो अच्छाई और बुराई का अंतर नहीं समझ रहे, उन पे मैं दया करता हूँ, उन पे मैं तरस खाता हूँ। क्या मैं उस पर तरस ना खाऊं? और ऐसे ही इसी प्रश्न से हम देखते हैं कि योना की पुस्तक समाप्त हो जाती है। योना का क्या हुआ? क्या उसे जो परमेश्वर उसे बताना चाहता था, क्या उसे समझ में आया? क्या उसका क्रोध खत्म हुआ? क्या उसने जो उसका पाप था घमंड का और जो पूर्वाग्रह का जो पाप था, क्या उसने उससे पश्चाताप किया? क्या जो परमेश्वर की चिंता थी वो योना की चिंता बन पाई? हमें ये सब कुछ नहीं बताया गया। और ये मैं सोचता हूँ कि ये जानबूझकर ऐसा है। ये जो अजीब सा अंत इस पुस्तक का है एक प्रश्न के साथ, वो ये प्रश्न हमें इस चीज़ को सोचने पे विवश करता है कि हम योना को छोड़ करके अपने बारे में सोचें। योना का क्या हुआ, इसके बजाय हमें ये प्रश्न ये सोचने पे विवश करता है कि हमारा क्या, हमें आज क्या चीज़ क्रोधित करती है, किस चीज़ से आज मैं क्रोधित होता हूँ। इस बीते सप्ताह में हम सब कभी न कभी क्रोधित हुए होंगे और आने वाले समय में भी होंगे, लेकिन सवाल उठता है कि किस बात को लेकर के। अगली बार जब हम क्रोधित हों तो हमें अपने आप को इस सवाल को पूछना है कि ये जो हमारा क्रोध है वो हमारे छिपे हुए किस इच्छा को उजागर कर रहा है, क्या बताना चाह रहा है मेरे बारे में। मेरे प्रियो, परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रयोजन जो है वो कई बार हमारे जीवन में या तो हमें परमेश्वर से क्रोधित होने के मार्ग पे लेकर के आएगा या फिर हमें उस मार्ग पे लेकर के जाएगा जहां हम उसकी आराधना करें। और कई बार हमारे जीवन में ये क्यों के सवाल उत्पन्न होते हैं, और जब ये क्यों, मैं क्यों, मेरे साथ क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, जब ये सवाल हमारे जीवन में आ जाते हैं तो कई बार ऐसे सवाल हमें परमेश्वर से क्रोधित होने वाले मार्ग पर लेकर के जाते हैं। तो वैसे समयों में जो हम परमेश्वर से क्रोधित होने के मार्ग पे चले गए हैं, उससे निराश होने के मार्ग पे चले गए हैं, उससे हम वापस उससे प्रेम करने के मार्ग पे कैसे आएंगे, कैसे हम उस मार्ग से हटेंगे? मेरे प्रियो, इसका उपाय सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है। यीशु मसीह के जीवन में हम देखते हैं कि उसके जीवन में भी परमेश्वर ने एक रेल का पेड़ दिया। जब उसने 12 चेलों को चुना, उसने उनके साथ समय बिताया, सब कुछ वो उसके जीवन के लिए आराम देने के लिए थे, उनके साथ उसको रहना अच्छा लगता था। लेकिन परमेश्वर ने उसके जीवन में भी हम देखते हैं कि कीड़े और पुरवाई लू को बहाया। जब उसके चेले, उसके मित्र उसको छोड़ के चले गए और उसके बाद क्रूस पे उसको उस दर्द का सामना करना पड़ा, उस मृत्यु का सामना करना पड़ा। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने उस कीड़े का और उस पुरवाई लू का को सह लिया ताकि हम और आप हमेशा अनंत काल तक परमेश्वर के उस छाँव में आ सकें, परमेश्वर के उस रेल के पेड़ के छाँव में अनंत काल तक समय बिता सकें। और जब आप अपने जीवन में क्यों के सवालों से जूझ रहे हैं, ऐसे सवालों से जूझ रहे हैं जिसके उत्तर नहीं हैं, तो इस सवाल को भी पूछिए जो क्रूस से प्रभु यीशु मसीह ने क्यों पूछा था। हे मेरे परमेश्वर, क्यों तूने मुझे छोड़ दिया? सवाल का कोई उत्तर नहीं मिला। वहाँ अंधियारा और खूब अंधियारा
और शांति थी, जबकि मसीह हमारे स्थान पर परमेश्वर के न्याय को सह रहा था, हमारे स्थान पे हमारे पापों का दंड भोग रहा था। हमें योना से बढ़ के अपने जीवन में ये सवाल पूछने की आवश्यकता है कि हमें क्या क्रोधित करता है। उसके बाद हमें ये भी पूछने की आवश्यकता है कि हमें क्या चीज़ है जो खुशी देता है, क्योंकि ये सवाल भी अपने आप में हम अपने बारे में क्या सोचते हैं उस चीज़ को उजागर करता है। हमारे हृदय की जो स्थिति है उसको उजागर करता है। परमेश्वर ने योना का इस्तेमाल किया कि उसके द्वारा 1,20,000 लोगों को दया दिखाए, 1,20,000 लोगों को रूपांतरित करे, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं हुआ, उससे वो खुश नहीं हुआ। जबकि सिर्फ और सिर्फ जब उसके जीवन में आराम देने के लिए एक रेर का पेड़ तुरंत आ गया, उससे वो आनंदित हो गया। मेरे प्रियो, क्या चीज़ है जो आपको खुशी देती है, क्या चीज़ है जो आपको आनंदित देती है? ये बात अपने आप में आपके आत्मा की स्थिति, आपके हृदय के स्थिति को प्रकट करते हैं। तीसरा और आखिरी सवाल हमें अपने आप से पूछने की आवश्यकता है कि उन लोगों के प्रति हमारा क्या नज़रिया है जो परमेश्वर से दूर हैं, जो इस संसार में हैं और परमेश्वर से दूर हैं। जो योना की पुस्तक इस बात को स्पष्ट करती है कि परमेश्वर उन पे भी तरस खाता है। परमेश्वर उन नगरों की ओर भी देख रहा है जहाँ लोग उसके साथ नहीं हैं, उसकी ओर नहीं हैं, जहाँ लोग उससे दूर हैं। तो सवाल उठता है, क्या हम ऐसा सोचते हैं? क्या हम लोगों को इस प्रकार से देखते हैं? क्या है हमारा व्यवहार उनके प्रति? और क्या करने जा रहे हैं हम परमेश्वर के इस बहुमूल्य संदेश के साथ, कि हम परमेश्वर के इस बहुमूल्य संदेश को उनके पास ले जाएं? इसके लिए हम क्या करने जा रहे हैं, ताकि वो सब भी जो नाश की ओर बढ़ रहे हैं वो मसीह में अनंत जीवन पाने वाले हो सकें। हम क्या कर रहे हैं? तो मेरे पे हमने देखा कि योना की यह पुस्तक इसलिए इस प्रश्न के साथ ख़त्म होती है ताकि हम अपने जीवन में इन प्रश्नों को कर सकें। आइए, जब हम अपने जीवन को इन प्रश्नों के द्वारा जांचते हैं तो इसी जांचने के क्रम में हम प्रार्थना में जाएं। मैं आप सबको कुछ समय दूंगा कि आप और हम अपने जीवन में इन प्रश्नों को अभी करें और ईमानदारी से इन प्रश्नों का उत्तर रखें। अगर कोई चीज़ ऐसी उजागर होती है इन प्रश्नों के माध्यम से जो सही नहीं है, तो उस बात को परमेश्वर के चरणों पर रखें, परमेश्वर से क्षमा मांगें, पश्चाताप करें और परमेश्वर से एक ऐसे हृदय को मांगें जिसमें हमें परमेश्वर का चरित्र मिले, परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर का अनुग्रह, विलंब से कोप करने वाला, दुख देने में प्रसन्न नहीं होने वाला जो चरित्र है, उन चरित्रों में हम आगे बढ़ सकें। पिताजी, हम धन्यवाद देते हैं आपको, आपके वचन के लिए। सच में परमेश्वर, हम अपने जीवन में इतने ज़्यादा स्वकेंद्रित हो गए हैं कि प्रभु जी हम लोगों के बारे में नहीं सोचते। प्रभु जी हम अपने जीवन के सुख, अपने जीवन के वैभव, अपने जीवन के आराम और विलास में इतने ज़्यादा खो गए हैं कि कई बार जब वो हमसे दूर हो जाते हैं तो हम मर जाना चाहते हैं। बजाय इसके कि हम उसके ले लिए जाने में भी आपके पास आराधना में आएँ, जाने की सब कुछ आपकी ओर से आता है। प्रभु जी हम चाहते हैं कि वो हमारे जीवन में बना रहे। प्रभु जी हम इन
अपराधों को, इन पापों को आपके सामने मान लेते हैं। विनती करते हैं प्रभु जी कि आज आप हम सबको एक ऐसा हृदय दें, हमारे हृदय को आप साफ करें, ताकि परमेश्वर जो आपका चरित्र है, जो आपकी चिंताएं हैं, वो इस हृदय में आ सकें। जो चीज़ आपको क्रोधित करती है उसमें हम क्रोधित हो सके, जिस चीज़ में आप आनंदित होते हैं उस चीज़ में हम भी आनंदित हो सकें, आपकी चिंता हमारी चिंता हो सके। तो हम सब कुछ आपके हाथों में सौंप देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। समय है कि हम आशीष वचन के लिए अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। आशीष वचन के लिए हम अपने अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगानुयुग रहे, आमीन। आप सबको जय मसीह के। सभा यहीं समाप्त होती है।